दो बाप बेटा थे ना। बाप बूढ़ा था और बेटा जवान था। जवान नहीं, बच्चा ही होगा। उनके पास एक खोता था, गधा, समझ आई, गधा। तो वो ना रास्ते में लेके जा रहे हैं, तो लोग ने देखा तो कहते ओहो, जो लोग उनके पास से गुजरे कहते ओहो ये तो बड़ी गलत बात है। बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है, ये नहीं कहते कि गधे के ऊपर बैठ जाएं। बाप बेटा पैदल चल रहे हैं और गधे के ऊपर बैठ जाएं। बाप को गधे पे बिठा दे, चलो सुकून से चले जाएंगे। बाप जो है गधे पे बैठे हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तो लोगों ने देखा तो कहा ओहो, बूढ़ा बाप बैठा हुआ है तो बच्चा चल रहा है बेचारा। ये नहीं कहता बाप इतना बड़ा हो गया कि मैं उतरूं और बच्चा थक गया होगा इसको बिठाऊं। ठीक है, वो जी बच्चे को बिठा देता है। जाते हैं जी, जाते हैं जी, जाते हैं जी। आगे से फिर कुछ और लोग होते हैं। वो जो लोग होते हैं ना आगे वाले, वो कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे कमेंट्स में ये कहते हैं कि मेरे पास कंटेंट नहीं है। मैं जो हूँ मेरे पास कमेंट्स आए थे, तो कमेंट्स नहीं आते तो मैं कंटेंट नहीं बना पाती। मेरी बहन बातें करने को बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ुद अवॉइड कर रही हूँ, मैं ख़ुद वो बातें अब नहीं करती। मैं ख़ुद अपनी पर्सनल बातें जहाँ तक हो सका था मैंने की हैं। अपनी सौतन की भी बताई है। वो मैंने हालात इसलिए बताए थे लोगों को कि शुरू में मैंने बहुत कुछ बताया, 300 से ऊपर वीडियोज़ में बताया कि दूसरी शादी करो लेकिन सोच समझ के करो, उसके नुकसानात होते हैं। ठीक है, जितना समझा सकती थी समझा चुकी हूँ। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, बातें भी बदलती हैं। ज़िंदगी एक जैसी तो नहीं रहती। मैं रोज़ाना एक टॉपिक लेकर बैठ जाऊँ जी, या मैं रोज़ाना सास नंदों पे बात करती रहूँ, या रोज़ाना मैं सौतन पे करती रहूँ, हस्बैंड पे। ऐसे ही नहीं होता मेरी जान। तो वो कुछ ना आप जैसे लोग थे, वो कहते हैं ओहो बच्चा 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 बैठा है, ये नहीं कहता बूढ़े बाप को बिठा दो। ठीक है, अब बच्चा भी उतर जाता है। वो फिर आगे जाते हैं, दोनों पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। फिर बंदे मिलते हैं कुछ ऐसे पुट्ठे दिमागों के ना, ऐसे बंदे दुनिया में ना भी हैं, दुनिया चल जानी थी। खैर, वो कहते हैं ओहो कैसे बेअक्ले हैं, गधे पे जुल्म कर रहे हैं, गधा चली जा रहा है और चलाई जा रहा है। एंड में ना उस बाप बेटा ने गधे को ना कंधों पे उठा लिया। ठीक है, कंधों पे उठा लिया। फिर आगे जाते हैं, फिर लोग कहते हैं अक्ल ही नहीं है, ये नहीं कहते गधे को नीचे उतार दें। अब ये सारी कहानी का मकसद पता है क्या है? कि लोग किसी हाल में खुश नहीं हैं। अगर आप घर की बातें करोगे तब भी आप बुरे हो, बाहर की बातें करोगे तब भी आप बुरे हो, कोई बात बताओगे तब भी आप बुरे हो। मेरा ये है ना, मैं ना पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ती ना। YT स्टूडियो खोलती हूँ, जो सामने एक दो होता है उसको पढ़ती हूँ और वो लाइक कर देती हूँ और बस छोड़ देती हूँ। मैं कभी भी कमेंट्स के अंदर नहीं गई। कोई क्या कह रहा है कोई नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं। वो कहते हैं कि आप कमेंट ना पढ़ा करें, तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं असल में बीमार बंदा हूँ इस टाइम, ठीक है, तो ना छेड़ो मैन, ना छेड़ो मैन, ना छेड़ो मैन, चंगी गल है थोड़ी हस्ते। तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। कंटेंट मेरे पास अगर मैं बनाना चाहूँ ना, मैं कूड़ फतूर भी बड़ा बना सकती हूँ। मैं खुद, मुझे झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ से भी बातें कर सकती हूँ, झूठ से भी बना सकती हूँ बातें, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद से क्या बनाऊँ। तो इसलिए ना परहेज़ किया करें, ठीक है, पुठी सीधी बातों से। अच्छा, फिर दूसरा जी, हम तो कहेंगे जी हमें जो बेहतर लगेगा। तुम लोग हम मेरी वीडियो से क्यों नहीं चले जाते हो? ना देखा करो यार वीडियो, अगर बर्दाश्त नहीं होती तो ना देखा करो, कुछ भी ना देखा करो। बंदे में अपनी भी अक्ल होती है ना कि 24 घंटे इंसान एक जैसा नहीं रहता, वक्त एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, लोग किसी हाल में खुश नहीं हैं, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया है। मैं फिर सोचती हूँ कि मैं ना चैनल नहीं छोड़ूंगी। मतलब ये दुश्मन जो है ना बीच में न्यू आइडियो से आते हैं, वो समझते हैं कि मैं उनकी बातों में कि चैनल छोड़ दूंगी। चैनल नहीं छोड़ूंगी, मैं चैनल बदल दूंगी अपना। खैर, मैं आप लोगों को इसी पे एक और वाक़या सुनाती हूँ, एक और बात सुनाती हूँ। ठीक है, एक लड़की थी जो बहुत सब्र करने वाली थी, हर बात सह लेती थी, हर दुख छुपा लेती थी। लोग कहते थे कितनी अच्छी है, कुछ नहीं बोलती।
लेकिन जिस दिन इसने अपने हक़ में बोलना शुरू किया तो उसी दिन वही लोग कहने लगे ये तो ज़ुबान दराज है, आगे से जवाब देती है, आगे से बोलती है। तब इस लड़की ने एक बात समझी कि लोग आपको आपके रवैये से नहीं, आपकी सोच से जज करते हैं। सही बात है, आप अच्छे बनो तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, आप मज़बूत बनो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। यार हम लोगों को खुश करते ही क्यों हैं? कितनी पैड़ी आदत है। सच ये है ना कि लोगों को खुश करने की दौड़ में हम खुद को खो देते हैं और आखिर में जब हम टूट जाते हैं ना तो वही लोग कहते हैं ये तो कमज़ोर थी, ये तो डर गई है, डरपोक थी। ये वही बात फिर आ जाती है ना कि ये ऐसी वीडियो है वैसी वीडियो है। ठीक है, लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दो मेरी बहनों, अपना सुकून अपनी खुशी चुनो, क्योंकि लोग कभी भी खुश नहीं होते। लेकिन अगर आप खुद खुश हो तो आप मज़बूत हो। सही है, सबसे ज़्यादा लोगों को नागवार गुज़रती है मज़बूत औरत, जो अपनी चीज़ पे खड़ी रहती है, अपनी बात पे खड़ी रहती है वो औरत। फिर एक और औरत थी, वो हर वक्त ये सोचती थी कि बस कोई नाराज़ ना हो जाए। वो अपनी ख्वाहिशें पीछे छोड़ देती, अपने ख्वाब दबा देती, इसको खुश कर लूँ उसको खुश कर लूँ, सिर्फ़ इसलिए कि लोग खुश रहें। लेकिन मसला ये था कि जिस दिन वो सब कुछ करती इस दिन कहा जाता इसका तो फ़र्ज़ था, केड़ा आसान कीतास। तो वो खुद गर्ज हो गई। सच्ची लोग आपके थकने को नहीं देखते, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किधर। एक और वाक़या सुने, आज तुसीं वाक़े सुनो, मैं कहनी तुसीं पंगा लिया क्यों मेरे नाल। एक और लड़की थी जो खामोश रहना अपनी ताकत समझती थी। वो हर बात सह लेती, सुन लेती, सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा, खैर सल्ला कोई गल नहीं, ठीक है। लेकिन लोग इसकी खामोशी को इसकी कमज़ोरी समझते और जब वो बोलना शुरू किया तो वही लोग कहने लगे ये तो बिगड़ गई है, पहले ऐसी नहीं थी वैसी नहीं थी। तब लड़की ने ना एक बहुत बड़ी बात समझी कि लोग आपको आपकी हद में अच्छा समझते हैं, अगर आप हद से बाहर निकलोगे तो बुरा कहने लग जाते। तो मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, आप सब्र करो तो लोग जुल्म करते हैं, जब सब्र टूटता है तो इल्ज़ाम भी आप पर आता है। सच ये है कि लोगों को खुश रखने का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आखिर में आप अकेले ही रह जाते हो और वही लोग वही के वही रहते हैं और तमाशा दूर से देखते हैं। मैं यकीन करो, एक जगह पे मैंने ये बात पढ़ी थी, कब्र पे शायद लिखी थी कि क्या आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी कि सारी ज़िंदगी सोचता रहा कि लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, आखिर में पता चला लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे मेरे बारे में। लोगों के खातिर हम अपनी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं लोगों के कहने पे। इसलिए आज मैं ये कहूँगी कि अपने आप को आखिरी नंबर पे रखना छोड़ दो। जो रिश्ता, जो लोग, जो बात आपको अंदर से तोड़ देना वो आपकी ज़िंदगी के काबिल नहीं है, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं होते। लेकिन जब आप ख़ुद को चुन लेते हो तो आपको सुकून तो कम से कम मिलता है ना, और सुकून लोगों की रज़ा से नहीं, ख़ुद की रज़ा से और अल्लाह की रज़ा से आता है। मैं भी यही कहती हूँ यार, अगर तुम लोगों ने ना खुशनुदी हासिल करनी है ना तो अल्लाह की करो, ठीक है। बाज़ मर्द होते हैं ना, अपनी माँ की खुशनुदी हासिल करने के लिए बीवियों को टॉर्चर करेंगे, बातें सुनाएंगे, बेइज्जत करेंगे अपनी माँ के सामने कि मेरी माँ खुश हो जाए किसी तरह। बाज़ मर्द ऐसे करते हैं, मेरी बहनें खुश रहें, मेरी भाभियाँ खुश रहें कि मैं इसको ज़लील करता हूँ। तो क्या कर रहे होते हैं सास अपनी माँ, नंदों, बहनों की, अपनों की खुशनुदी हासिल कर रहे होते हैं उस लड़की को, उस औरत को नीचा दिखाकर, ठीक है। कोई भी बंदा, यार शोर बीवी को ना लो, कोई दोस्त गरीब अमीर को ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने खुशनुदी हासिल करनी है तो अल्लाह की करो, अल्लाह की रज़ा करो। तुम लोग किसी को ज़लील ना करो किसी को खुश करने के लिए कि फ़लाना खुश हो जाएगा, फ़लाना खुश हो जाएगा, ना, ऐसा कभी ना करो। खुशनुदी हासिल करनी है सिर्फ़ अल्लाह की करो, लोगों की ना करो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। और कोई नहीं, कोई गलत बात करेगा भी तो मैं रिपोर्ट कर दूँगी, उसके चैनल को ही ख़त्म कर दूँगी, ब्लॉक कर दूँगी इधर से, कोई मसला नहीं। तो बाकी मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और आज की पोजीशन ये है कि
बाहर बैठी रही हैं मैं और मेरी सोकन और बच्चे। अभी मैं अंदर आई हूँ तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी गप्पे शप्पे मार लूँ, आप लोगों के साथ वीडियोस बना लूँ। जो वीडियो आप देख रहे हो पिछले 11 मिनट से, ये मेरी सोतन में बताया था ना 3 दिन से घर में नहीं थी, तो मैंने नीचे नाश्ता सबके लिए तो नहीं, खैर इतनी चंगी नहीं हूँ, सबके लिए नहीं बनाया था, सिर्फ हस्बैंड और उसके बेटे के लिए बनाया था। बाकी हस्बैंड में हलवा पूड़ी मंगवाए थे। मैंने ही कहा था कि आज जुम्मा है तो हलवा पूड़ी मंगाओ, बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी। तो हम सब ने नाश्ता किया था मिलजुल कर कल। फिर शाम को दाल चावल नीचे ही बनाए थे इन लोगों ने। सोतन भी आ गई थी 1 बजे 1:30 बजे तक, तो वो नहीं थी, तो फिर मैं किचन में नीचे गई हूँ। तो उनके लिए उन्होंने कहा था हमें नाश्ता बना दो, तो मैंने कहा चल कोई नहीं बना देती हूँ, कोई मसला नहीं। तो वो बनाया है, ये जो आप नीचे किचन का काम देख रहे हो वो। और बाकी आई मिस यू मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन कईयों के नंबर नहीं है मेरे पास। आई मिस यू सो मच, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और अभी मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, व्हाट्सएप पे एक सिस्टर ने मुझसे रब्ता किया। सिस्टर मैंने ना वॉइस ओवर वाली पहले की थी, तो आगे ये थोड़ी सी वीडियो बढ़ाई है, मेरी बात सुने, मैं इंशाल्लाह आपका काम करूँगी। तो हाँ, वो जो चैनल आपने मुझे बताया ना उसका थंबनेल नहीं ठीक, और वो न्यू चैनल है। सिस्टर चैनल ग्रो होने में, वायरल वीडियो होने में 3 महीने लगते हैं, ठीक है। जिस सिस्टर का चैनल है ना, आप उनको बताएं कि 3 महीने लगातार वीडियो डालें, थंबनेल सही बनाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाए।